देखिए 12.9 क्या कह रहा है इन अकॉर्डेंस विद द बोर्स मॉडल फाइंड द क्वांटम नंबर दैट करेक्टराइज द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन in an orbit of radius 1.5 into 10 to power 10 meter with orbital speed of 3 into 10 to power 4 meter per second and mass of earth given है वो देखिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये बोर्स मॉडल में अर्थ कहां से घुस गई। देखो ये कह ये रहे हैं कि जैसे न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन किसी नियम को फॉलो करते हुए चलते हैं, अगर ये nth ऑर्बिट में है तो रेडियस अगर इसकी r है और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है, तो बोर्स ने कहा कि भाई mvr जो होता है वो h/2 का मल्टीपल होता है। ये कहा ना उन्होंने, ठीक है। तो यही रूल जो आपका अर्थ है जो सन के चारों घूमती है, यही रूल अर्थ भी एडॉप्ट करती है, ठीक है। क्या कह रहा है कि इन अकॉर्डेंस विद द बोर्स मॉडल फाइंड द क्वांटम नंबर that characterized the Earth's revolution around the sun। जिस ऑर्बिट में अर्थ चक्कर लगा रही है उसका रेडियस दिया है 1.5 इंटू 10⁻11, यानी जिस ऑर्बिट में चक्कर लगा उसका रेडियस है 1.5 इंटू 10⁻11। अर्थ की बात हो रही है, ठीक है। और अर्थ चूंकि घूम रही है तो अर्थ का जो मास गिवन है m, वो गिवन है आपका 6 इंटू 10⁻24 मीटर, और जिस स्पीड से चक्कर लगा रही है v वो है 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एक्चुअली में अर्थ के लिए n जो है वो कितनी वैल्यू हो सकती है उसकी। अब ये दिया है, क्वेश्चन तो दिया है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है हम जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम जो होता है अर्थ का mvr वो nh/2 होता है। यही तो आपका वो होता है बोर्स मॉडल यही कहता है ना। तो अब यहां से n की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा mvr इंटू 2π/h। निकाल लो इसमें जो वैल्यू निकले। m आपका r कैपिटल लिखा तो अरे स्मॉल लिख दो, क्या दिक्कत है। m हो जाएगा आपका 6 इंटू 10⁻24, v हो गया 3 इंटू 10⁻4, r हो गया 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 2 इंटू 3.14 और डिवाइडेड बाई h 6.6 इंटू 10⁻−8। देखो इस प्रकार के कैलकुलेशन को हमने बता दिया है कि पहले आप 10 अलग कर लीजिए और नंबर्स अलग कर लीजिएगा, तब कैलकुलेशन करेंगे आप, ठीक है। 10 पावर ना इसी में जो है मर्ज कर देना। तो आपका 6 इंटू 3 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 3.14 अपॉन 6.6 इंटू 10⁻24 प्लस 4 प्लस 11 और ये माइनस का 34 ऊपर जाएगा प्लस का 34। तब इसको कैलकुलेट किया n की वैल्यू, तो ये वैल्यू आई है आपकी 2.57 इंटू 10⁻74। यानी n की वैल्यू अगर एक ऐसे ही अर्थ के टाइप का इलेक्ट्रॉन होता तो इस वाले ऑर्बिट में घूम रहा होता। समझ में आई बात नहीं आई? नहीं ऑर्बिट है एक ऑर्बिटा है, मतलब कंसेप्ट यही कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12.9 हुआ, ठीक।